बस अब तो कंफर्म है, एक ही रन रह गया। डबल भी लेते तो खैर था, एक ही रह गया बस। भाई ये पहली बॉल पे जा, ये यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस भाई, सबसे पहले तो आज डिजर्व करते हैं इंडियन फैंस, मेरा दोनों हाथों से सलाम है भाई। मुझे आज ये लग रहा था कि ये मैच हैदराबाद में नहीं लाहौर में हो रहा है। जैसे ही कोई बाउंड्री लगती थी ऐसे शोर की आवाज आती थी कि पता नहीं भाई मैं कोई कजाफी स्टेडियम लाहौर में मैच देख रहा हूँ। ये दोनों हाथों से भाई इंडियन फैंस को सलाम है और रिस्पेक्ट है। बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट जुल्करनैन हैदर। हाँ तो भाई, अब्दुल्ला शफीक ने आज जिंदगी का अहम तरीन लेसन दिया हमें कि भाई जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ऐसे दोनों हाथों से ना दबोच के रख लो। ऐसे दबोचो कि भाई दूसरों का तो जो हो सो हो, आपके लिए वो ऐसे निकल के जा ना पाए आपके। जैसे एनाकोंडा या जैसे पाइथन होता है ना, तो वो अपने शिकार को ऐसे दबोच के रख लेता है कि उसके बच निकलना पाता है। अब्दुल्ला शफीक ने उस तरह से पाइथन और एनाकोंडा की तरह जो है अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली है ऐसे दबोचा उसको। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब पहला पाकिस्तानी प्लेयर है जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आपका डेब्यू के ऊपर सेंचुरी स्कोर की, और क्या क्रूशल इनिंग्स के लिए भाई। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रिजवान ने, बाबर ने, कप्तानी ने और अब्दुल्ला शफीक ने। आहिस्ता 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 इस पर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट की, मैच के स्टार्ट की। अब भाईजान स्टार्ट ये हुआ कि भाई शुरू में ही हमारे जो वाइडें थी वो बहुत ही ज्यादा जा रही थी। हम मतलब कोई ऑन द लाइन, मतलब लाइन पे आ ही नहीं रहे थे। असल ने आते ही विकेट ले ली, एक विकेट ले ली, और उसके बाद ही दोबारा से वाइडें स्टार्ट, और वही कहानी इन स्विंग और इन स्विंग। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूं कि हम ना कौम जो है ना, हमारी कौम रिएक्शनरी बड़ी कौम है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शनरी है। मतलब कुछ भी ऐसा होता है, अभी छक्का लगा नहीं पाकिस्तान हार गया, मतलब एक अभी इनिंग खत्म नहीं हुई होती और हार गए। जानी कंफर्म है, मैं तुझे कह रहा हूँ हार गया। अब क्यों? क्योंकि वो बस आपको पता है प्लास्टिक फैन, डड्डू फैन, मतलब मैं क्या कहूँ, इनको लग रहा होता है कि भाई हम फारग हैं। हालांकि भाई अगर आप कभी पढ़ो, पिच रिपोर्ट पढ़ो या पिच रिपोर्ट देखो, पता है भाई पहले पिछले मैच में आपने नहीं देखा, ये जब पिच स्टार्ट होती है तो होना करना क्या था कि शुरू शुरू में जो इनिंग स्टार्ट हो रही थी तो हल्का सा डैम था इसके ऊपर ना, मतलब जाहिर है इतनी ड्राई पिच है। उन्होंने कल भी इस पे वो शॉवर मारा, लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ड्राई पिच हुई है, सब कुछ फट्टा पिच बननी हुई है वो। और उसके ऊपर शुरू में जब होती है तो बॉल स्विंग होती है, शुरू में आपने विकेटें लेनी होती हैं, और आपने देखा है दोनों इनिंग्स में ही ऐसा हुआ है। अब शुरू में विकेट मिली, दूसरे में शाहीन ने खुद क्या छोड़ दिया, तीसरे में वो एक आसानी का सिटर उसने छोड़ दिया इमामुल हक ने, और वो फिर फेंटा लगाया कोई कुसाल मेंडस ने। भाई अच्छा प्लेयर, कल कोहली के साथ भी हुआ, जब भी आप कैच छोड़ोगे अच्छे प्लेयर का वो अपॉर्चुनिटी लेगा। तो ये तो भाई हुआ, और वाकई ऐसा हो भी गया। और फिर एंड में इमामुल हक साहब ने कैच पकड़ भी लिया, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो सारी बॉलिंग हमारी पिट चुकी थी हर लिहाज से, भाई मैं कहता हूं हसन अली भाई, ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। ऐसी दोस्ती यारी चलनी है तो मैं कहता हूँ ऐसी दोस्ती यारी ही ले गया हो भाई, सारे के सारे टीम में ऐसी दोस्ती यारी लेके पलट पलट के आ जाओ टीम के अंदर, ताकि अच्छी टीम हो जाए। भाई मैं कहता हूँ क्या बात है, 2 मैचेस खेला है उसने, कमबैक कर रहा है डायरेक्टली, वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक कर रहा है, और 7 विकेटें हैं उसकी भाई, 7 विकेट और क्रूशल विकेटें। मतलब देखो कुसाल मेंडस को जब उसने आउट किया है ना, ये बड़ा, आप हर कोई आप प्रेस कर रहे होगे, ये बड़ा हसन अली इस वक्त अंडररेटेड जा रहा है। अगर आप प्रेस कर रहे होगे इस वक्त रिजवान को कर रहे हो और अब्दुल्ला शफीक को कर रहे होगे, नहीं, आपको सबसे पहले हसन अली को प्रेस करना होगा। जब भी आज की हिस्ट्री का मैच आप रिकॉल करोगे, आपको सबसे पहले हसन अली को क्रेडिट्स देने होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि भाई जब फेंटा पड़ रहा था ना हमें, तो ये 400 प्लस का फट्टा था। जैसे ही हसन अली ने वो कुसाल मेंडस की और उसका स्पेल आके 2 विकेटें इकट्ठी नहीं है ना उसने, उसके बाद अगर आप स्टैट्स निकालो, आखिरी 20 ओवर में तकरीबन 6 के रन रेट से स्कोर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 225 हो चुका था। उसके बाद सिर्फ 350 पे आके उसने फट्टा बिठा दिया है श्रीलंका का। ये वो 2 विकेटें थी जो आके उसने सारा माहौल बना दिया। हसन अली ने 4 विकेटें लिए, 70 रन खाया है, सबने साथ के इकोनॉमी रेट से खाया, लेकिन 4 विकेटें जो हसन अली की थी ना, वो इतनी क्रूशल थी कि अगर वो ना होती तो आज हमारा 400 का फट्टा था, कंफर्म था।
सबसे पहले आप क्रेडिट्स के लिए चला गया हसन अली को। अब बॉलिंग खत्म हुई, उसके बाद ऑब्वियसली बात जैसे मैंने भी बताया कि शुरू में जो स्विंग होती है वो बॉल यहाँ पे हो रही है, जैसे स्विंग हुई अब बाबर भाई को मेरी समझ से बाहर है। बाबर भाई क्या हो गया आपको भाई, उसका तो बल्ला ऐसे हुआ है, ये तो डरे हुए हैं बाबर भाई। भाई इतना डरना भी क्या है, कैप्टनसी है, प्रेशर है, सब कुछ आई नो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई बड़े प्लेयर बनने के लिए आपको बड़ा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि एशिया कप से जो आपकी इंप्रूवमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो कैप्टनसी का लेवल है वो इंतहा का बढ़ चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहले मैच में भी कैप्टनसी आपकी बहुत जालिम थी, आज के मैच में भी वो जो आपने ऊपर नीचे किया है बॉलिंग में वो बहुत ही जबरदस्त था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कैप्टनसी तो आपकी उसमें कोई चल ही नहीं रही। कैप्टनसी के एंड में रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन बैटिंग भाई बैटिंग पे करना होगा कुछ ना कुछ। ये लास्ट अगला इंडिया के मैच में अगर आप चल जाते हैं तो यू विल बी द हीरो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि जाहिर हम एक रिएक्शनरी कौम है, हम फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, हम बड़ी हमारी शॉर्ट मेमोरी है, सारा कुछ भूल जाइए हम। अगर आपने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी या 50 प्लस या 70-80 स्कोर मार दिया, क्रूशल नॉक मार दिया, तो हमारी कौम आपको सर पे दोबारा बिठा लेगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इनिंग्स आपको खेलनी होगी, ये सारे की सारी इनिंग्स आपकी माफ हो जाएंगी, ये कंफर्म बता रहा हूँ आपको मैं, ये आपको भी पता, हर किसी को पता है इस चीज का, तो ये आना पड़ेगा, वरना मेरी समझ से बाहर है कि आपको क्या सिचुएशन चल रही है, क्या दिमाग में चल रहा है। आई नो कि आउट ऑफ फॉर्म इंसान हो जाता है, लेकिन इस लेवल पे आके सूट नहीं कर रहा, हमें सूट नहीं कर रहा। कैप्टनसी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन बैटिंग पे करना होगा। उसके बाद इमामुल्लाह पे पता नहीं कोई जादू चला हुआ है भाई, मुझे नहीं समझ से बाहर है कि वो क्या चल रहा है, वो भी फेल हो गया। लेकिन भाई उसके बाद आ जाते हैं हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब और रिजवान साहब। रिजवान, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब्दुल्ला शफीक भाई, मैं कहता हूं क्या बात है, उसने पलटा दिया है पूरी दुनिया। उसका श्रीलंका के खिलाफ मुझे लगता है कोई अजीब माहौल है। उसने पिछले साल भी श्रीलंका के खिलाफ 160 की इनिंग से ली थी, नॉट आउट टेस्ट मैच जितवाया था मेघालय में श्रीलंका के अंदर, और तब भी तकरीबन 350 का टारगेट था टेस्ट मैच का, और अब दोबारा उसने वही किया। भाई क्या बात है, फिनिश नहीं कर सका, लेकिन अब्दुल्ला शफीक अगर आप देखो आउट करने के लिए ऐसा ही कमाल का कैच चाहिए था जो डाइव कैच उसने मारा है ना, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक आउट होने वाला ही नहीं था। कमाल का कैच था, उसके अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया। लेकिन भाई रिजवान भाई सलाम, कमाल हैं आप, द आयरन मैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। भाई क्या इस बंदे के यार नर्व्स ऑफ स्टील्स हैं यार, मतलब इतना कमाल, इतने असाब मजबूत हैं इस शख्स के, क्रैम्प पड़ रहे हैं, एक्टिंग भी करता है, नो बहुत एक्टिव है भाई, लेकिन क्या विनिंग नॉक है। और ये अब नहीं है, पिछले मैच में भी 68 मारा था उसने, अगर आपको याद हो, साउथ शकील तो 68 मार गया था, साथ रिजवान ने भी 68 मारा था। आज फिर यार मैं कहता हूं कमाल, और 70 की एवरेज तकरीबन उसकी जा रही है इस साल की ओडीआई वर्ल्ड कप की। सल्यूट है, क्यों? क्योंकि देखो पहले उसका कहा जाता है कि T20 का प्लेयर नहीं है, T20 में परफॉर्म किया, वनडे का प्लेयर, टेस्ट का प्लेयर नहीं है, टेस्ट मैच में आके परफॉर्म करने लग गया, वनडे का प्लेयर नहीं है, फिर आके वनडे में इस साल यार हर पाकिस्तान के टॉप पे जा रहा है वो। मतलब आप जिस चीज पे उसको लेके आ रहे हैं, ओपनर खेलता रहा है वो, ओपनिंग पे बेहतरीन चल रहा है, चौथे नंबर पे खिला रहे हैं, चौथे नंबर पे बेहतरीन चल रहा है, टेस्ट मैच में आप छठे नंबर पे खिला रहे हैं, छठे नंबर, मतलब ओपनर जो था छठा, जिस नंबर पे खिलाते हो यार आप वो चल जाता है। मैं कहता हूँ रिजवान भाई कमाल है यार आप पे, बहुत कमाल, और नेक्स्ट लेवल सीन चल रहा है आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे द किंग ऑफ पाकिस्तान बाबर आजम, नॉट एज सच इन बैटिंग बट कैप्टनसी। क्या बात है यार पाकिस्तानियों, मुझे ये बता दो तुम इस शख्स से चाहते हो, मुझे आज इस सवाल का जवाब दे दो यार। तुम्हारी हर तरह का रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है भाई, तुम उस चीज को कदर क्यों नहीं कर रहे? मतलब मेरी समझ से बाहर है। इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड कप में हराने वाला बाबर आजम, लगातार फाइनल, सेमीफाइनल में, ग्रुप स्टेज की तो कहानी उसने मुका दी आपकी। ग्रुप स्टेज में आप बाहर ही नहीं होते, वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल, फाइनल हर चीज में आपको पहुंचा देता है बाबर आजम। उसके बाद जी इंडिया में सबसे पहला वर्ल्ड कप का मैच जितवाने वाला बाबर आजम, हाईएस्ट तरीन चेस करने वाला पिछले साल 350 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम, 265 आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री का 265 रन चेज मैक्सिमम आपने किया हुआ है, 265, ओनली 265 आपने वर्ल्ड कप में जिंदगी में चेस की है, पूरी जिंदगी में बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं आपके। आज उसने हद ही मुका दी, अपना तो रिकॉर्ड तोड़ा ही तोड़ा पाकिस्तान का,
दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया भाई। मैक्सिमम रिकॉर्ड था 329 का, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन चेस था भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने। फिर किसने बनाया? बाबर आजम। मेरी समझ से बाहर है पाकिस्तानियों, तुम इस शख्स से चाहते क्या हो भाई? और खुदा की कसम, अगर ये इंडिया के खिलाफ मैच जीत जाता है ना, तो मैं ना सुनूं भाई किसी की जबान से कि भाई मैं ये बाबर आजम कप्तान ऐसा है तो कप्तान ऐसा है। अगर तुमने इंडिया के मैच के खिलाफ और अच्छा मैच हुआ और वो बाबर आजम ले गया ये मैच, तो अगर तुमने कोई बकवासें मारी उसके बाद, तो मैं आऊंगा और फिर Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! तो बहरहाल भाई बात यह है कि इतनी कमाल परफॉर्मेंस। मैंने आपको कल भी कहा था कि पाकिस्तान जो है, जब भी आप उसको अंडररेट करेंगे भाई, नंबर 1 हम रहे हैं, नंबर 2 पे इस वक्त हैं। जब भी आप पाकिस्तान को अंडररेट करोगे, ये कहीं से ऐसे उठ के आएंगे। वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन है ना कि भाई आप अकेले खड़े हुए हो और एकदम पीछे से एक फौज आती है और हमला और सब कुछ। भाई इसका यही है, बाबर आजम अकेला ऐसे खड़ा हुआ था और एकदम से ना जैसे उसने देखा कि भाई मैं तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, तो पीछे से कोई ना कोई आता है और कमाल। इस तरह की बॉन्डिंग, इस तरह का लेवल, इस तरह की सिचुएशन चल रही है बाबर आजम की कप्तानी में, और इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड जो है हमें बड़ा ही बूस्ट लेवल दे चुका होगा और इंडिया के खिलाफ हमें इस चीज़ का फायदा भी होगा। हफ्ते को इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मैच में एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।